Good morning, student. Today I am going to start the Unit 3 Database Management System and SQL of Computer Science Standard 12. Subject code is 083. The chapter first is containing database concept and SQL. In this chapter we will going to learn about what is DBMS, what is relational database modules, relations, tuples, SQL, DDL, DML, relational algebra, selections, projections, union and Cartesian product. आप लोगों को पहले एक बार इसका नोट्स भी बनाते जाइए जिससे यू विल गेट इजी व्हेन यू आर रिविजिंग दिस चैप्टर। तो पहले आते हैं डेटाबेस। डेटाबेस होता क्या है? सब चीज़ इसमें है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। जितना भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं उसको कलेक्ट करके एक जगह जो रखा जाता है उसको एक तरह से डेटा बोलते हैं। जब इसी तरह डिफरेंट डेटा को आप एक जगह उस डेटा को कहीं और रखते हैं उसको डेटाबेस बोला जाता है। हम लोग जैसे बोलते हैं कि आपसे हम उस क्लास में बोले कि आप जाके क्लास का स्ट्रेंथ लेके आइए। डिफरेंट स्टूडेंट अलग अलग 10 स्टूडेंट को बोले अलग अलग क्लास का लेके आए। वो लोग गए क्लास में गए, दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लास कि आपका स्ट्रेंथ कितना, आपका स्ट्रेंथ क्या, दे कलेक्टेड एंड केम। तो हर के पास अलग अलग डेटा आ गया दैट केम फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दे टेकन फ्रॉम दैट डिफरेंट क्लासेस। लेने के बाद वो जब डिफरेंट डेटा को डिफरेंट अलग अलग सब मुझे जब हमको बता रहे हैं कि सर इस क्लास का ये डेटा है, इस क्लास का ये स्ट्रेंथ है, इस क्लास का ये स्ट्रेंथ है, तो जब ये कलेक्ट करके मेरे पास आ गया, मान के चलिए ये मेरे पास पूरा डेटाबेस हो गया। तो इस द डेटाबेस इज ए कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट सपोर्ट्स फॉर इजी एक्सेस, मॉडिफाई एंड मेंटेन डेटा। डेटाबेस का मेन पर्पस ये भी है कि हम लोग अगर डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन को एक जगह रख लेते हैं तो क्या होता है कि अगर लेटर ऑन या फ्यूचर में कभी भी हमको उससे ज़रूरत पड़े कि हमको कुछ डेटा चाहिए या हमको स्ट्रेंथ चाहिए कि उस पर्टिकुलर क्लास में क्या कितना स्ट्रेंथ था, तो हम लोग उसको बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बोला जाता है कि रामायण, महाभारत, इस सब को एक जगह लिखा गया है, वो भी एक तरह का डेटा रखा गया, क्योंकि फ्यूचर में यानी कि अभी हम लोग को जब उसके बारे में जानना होता है तो हम लोग उस बुक से यूज़ करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये एक तरह का डेटा हुआ। हाँ, वो चीज़ हार्ड कॉपी था। आजकल के हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिकली सेव करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली सेव करने के लिए हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसे डेटाबेस एक तरह से मेंटेन होता है उसमें। आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं डेटाबेस मेंटेन करने के लिए, जैसे MS एक्सेस, MySQL से फिर ओरेकल, SQL सर्वर, फिर आपका DBMS, फॉक्स प्रो, ETC, बहुत सा है और भी है। ओरेकल 8i, 9i, 10i, 11i, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए आता है। अब डेटाबेस बेसिकली आप लोग समझ कैसे रहे क्या है डेटाबेस। डेटाबेस को हम थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आप किसी क्लास में गए और वहाँ से हम बोले थे कि ये एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि कि आप क्लास में गए और वहाँ क्या स्टूडेंट का स्ट्रेंथ लेना है या स्ट्रेंथ के साथ उसके डिटेल्स भी लेना है। तो आप क्या करते हैं, कॉपी पेन में क्या करते हैं, सबसे ऊपर उस क्लास का नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, फिर आप कॉलम बनाते हैं कि एडमिशन नंबर या सीरियल नंबर आप बनाते हैं, फिर नेम, क्लास, सेक्शन, और फिर मान लीजिए यहाँ एवरेज दिया हुआ है, आप उसका मेल फीमेल कर लिए, बॉयज़ और गर्ल्स में कर लिए, सेक्स कर लिए, सेक्स में ये डाल दिए। तो और उसके बाद क्या लिखते हैं, उसका एडमिशन नंबर पूछते हैं पर्टिकुलर हर एक बच्चे के पास जाके, क्या नाम है, क्या एडमिशन नंबर है, क्लास है, इस तरह से आप बनाते जाते हैं। तो ये जो बना, ये एक डेटा बना, ये जो एक चीज़ बना, ये एक टेबल, जिसका टेबल नाम क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है। फिर फील्ड का नाम, यानी जो कॉलम बना आपका, ये जो कॉलम है, कॉलम हमेशा इस तरह से होता है, ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे ये कॉलम बना। ये कॉलम का जो नाम है, ये जो चीज़ है, इसको बोलते हैं फील्ड नेम।
ये फील्ड नेम होता है। ठीक है, हम लोग जब भी अब आगे चल के जो एसक्यूएल का क्वेरी करेंगे हमेशा फील्ड नेम्स के इंपॉर्टेंट से ही करेंगे। ये ध्यान रखना है, फील्ड नेम इज़ द इम्पॉर्टेंट। आपका क्वेश्चन में कुछ भी उसको डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल ADM नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एडमिशन नंबर। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एडमिशन नंबर बताओ, पूरा स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है, तो यू डोंट हैव टू यूज़ दी फुल नेम ऑफ एडमिशन नंबर वाइल यू आर कोडिंग इन द एसक्यूएल सर्वर। जो आपको क्या करना होगा, यूज़ कौन सा करना होगा, ADMNO, ये नाम यूज़ करना होगा। तो ये हमेशा ध्यान है, मैं 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट भी करते रहूँगा। तो ये हुआ आपका फील्ड नेम। ठीक है, दूसरा आता है ये रोज़। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब बोलिएगा सर आपने 6 क्यों रोज़ किया, यहाँ पे तो ऊपर वाला भी है। जो फील्ड नेम आपका ऊपर में रहता है उसको हम लोग कभी रिकॉर्ड में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, जो फील्ड नेम होता है उसको रिकॉर्ड में कभी काउंट नहीं करते हैं। तो जब भी रिकॉर्ड बोला जाएगा कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू हैविंग, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 6 रिकॉर्ड्स। और कितना कॉलम है, तो हमारे पास 5 कॉलम्स है। इसी को रिलेटेड देखिए टुपल्स आता है, यहाँ पे टुपल, हम इसी के साथ बात है टुपल। टुपल क्या होता है, जितने भी रोज़ होते हैं, जितने भी रोज़ होते हैं, सेम चीज़ होता है। द रोज़ इज़ कॉल्ड टुपल, एक तरह से बोलेंगे जितना भी रोज़ है उसको टुपल ही कहते हैं। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा है, हाउ मेनी, एक टेबल दे देगा और तो आपको बोलेगा कि इसमें कितने टुपल्स हैं, तो आपको उसमें केवल उसका जितने भी रोज़ होंगे उसको आपको बता देना है, जस्ट नंबर लिखना है 6, टुपल्स इक्वल टू 6 ऐसे। तो ये टुपल्स होते हैं जो आपका रोज़ में बताते हैं। अब इसी में एक चीज़ आता है, इसमें आता है रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटा मॉडल्स। रिलेशनल का मतलब होता है कि इसी तरह हम जैसे एक टेबल बनाए, इसी तरह दूसरा टेबल बनाए, तीसरा टेबल बनाए, जिसमें एक टेबल में उसका स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट का एड्रेस का डिटेल है, फिर थर्ड टेबल में सेम स्टूडेंट का फ़ीस का डिटेल है। तो सब में एक कॉमन क्या हो जाएगा, स्टूडेंट सेम है, एडमिशन नंबर सेम है। तो ये तीनों एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से लिंक है, मतलब कि एक दूसरे से रिलेशन बना हुआ है। अगर हमको पूरा डिटेल एक स्टूडेंट का चाहिए होगा तो हम तीनों में क्या करेंगे, कॉमन क्या होगा, एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे और उससे हम तीनों टेबल को ज्वाइन करेंगे और हम लोग उसका एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा निकाल सकते हैं। हम इसको और आएंगे जब हम लोग ज्वाइन पढ़ेंगे, ज्वाइन का चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम लोग इसके बारे में ज़्यादा अच्छा से पढ़ाई करेंगे। अब आता है डोमेन, ये बेसिक तरह से होता है। अब जैसे कि है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आप सब्जी मार्केट जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बड़ा सा झोला लेके जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर वही आप नॉनवेज लेने जा रहे हो या पनीर टाइप लेने जा रहे हो, छोटा सा चीज़, तो क्या करोगे, छोटा सा पॉलीथीन तो नहीं, लेकिन छोटा सा बैग लेके जाओगे। तो दोनों में अंतर क्या है कि आपने जिस तरह सा डेटा आपको चाहिए, जिस तरह का डेटा चाहिए उस तरह का आपने बैग लेके जा रहे हैं। तो उसी तरह जब हम फील्ड बनाते हैं, फील्ड जो हमारा है फील्ड, उसके बेसिस पे हमारा कौन सा डेटा इसके अंदर जाएगा, उसके लिए हम लोग एक डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप हम लोग उसको डिसाइड करते हैं व्हाइल वी आर क्रिएटिंग दी टेबल। जैसे एडमिशन नंबर कुछ भी हो सकता है, लाइक वो कैरेक्टर भी हो सकता है या कैरेक्टर प्लस नंबर भी हो सकता है। तो ये हो सकता है नेम में कोई नहीं होगा, आपका कैरेक्टर ही होता है। क्लास में भी कैरेक्टर्स भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। सेक्शन आपका कैरेक्टर होगा, एवरेज दैट विल बी नंबर। तो ये जो चीज़ आता है, जो इसके अंदर डेटा फीड किया जाता है, तो इसको हम लोग जब क्रिएट करते हैं टेबल, तो उस समय हर फील्ड के सामने बताते हैं हम लोग कि किस टाइप का डेटा इसके अंदर हम लोग फीड करेंगे। वो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वाइल द कैलकुलेशन स्पेशली इन द केस ऑफ नंबर्स, अगर आप जैसे कि एवरेज है, एवरेज को आप क्रिएट करते समय आपने नंबर दे दिया, कैरेक्टर दे दिया, ठीक है, लेकिन आपने एंट्री किया है 85 868 65, वो एंट्री इंसर्ट ले लेगा, वो इंसर्ट डेटा ले लेगा। लेकिन जब हम उसको कैलकुलेट करना चाहेंगे, कैलकुलेट का लाइक मीन मैक्स ये सब का पता करना चाहेंगे, वो नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, क्योंकि दैट फील्ड इज़ कैरेक्टर किया हुआ है। जब तक उसको आप नंबर या इंटीजर, नंबर होता नहीं है, इंटीजर है, आप दे ही नहीं दोगे तब तक होगा। अब डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं ये आगे हम बताएंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर डेटा टाइप होता है कैर होते हैं,
ठीक है, वैर कैर होता है, डेट होता है, इंटीजर होता है, ये कॉमन है जो हम लोग यूज़ करने जाएंगे। CHAR कैर, फिर इंटीजर इंट भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर भी पूरा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैर कैर VAR CHAR। वैर कैर और कैरेक्टर में क्या है, हम उसके बाद एक ब्रैकेट लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और उसमें जितना हमको कैरेक्टर यूज़ करना है उसका क्वांटिटी दे देते हैं, जैसे लाइक 20 30 40, ये आप दे सकते हैं जितना एज मच यू वांट। ऐसे मैक्सिमम जाते हैं 255 तक, इससे ज़्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए, लेकिन 255 तक जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जितना दे सकते, दैट इज़ डिपेंड ऑन यू कि आप कितना देना चाहते हो, जितना दोगे उतना स्पेस वो लेगा। ठीक है, ये चीज़ हुआ। फिर टुपल्स आपको बता दिया, डोमेन यही चीज़ बताता है जो मैंने आपको बोला, डोमेन यही चीज़ बताया। डोमेन इज़ दी, देखिए, डोमेन इज़ दी ओरिजिनल डोमेन इज़ द ओरिजिनल सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यू यूज्ड टू मॉडल डेटा in database management, and database of domain refers to all the unique value of the particular column। अब इसमें क्या क्या वैल्यू डालना है वो चीज़ उसके डिपेंड करता है कि आपके वही वैल्यू के हिसाब से वो चीज़ आपको बताया जाएगा। अब आते हैं सबसे टुपल्स के बारे में हम बता दिए। अब आ जाते हैं कीज़ आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस एंड अ वाइटल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ये कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कीज़ एक तरह से चाबी है, एक ताला का एक ही चाबी होता है। उसी तरह टेबल्स में हम लोग डिफरेंट जो फील्ड बना हुआ है उसको भी कीज़ बनाते हैं, उसको कीज़ का एक दिया जाता है। जैसे हम उस टेबल में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेम ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। अब मान लीजिए एक में हम लोग डुप्लीकेट डाल सकते हैं, मतलब एक ही स्टूडेंट का डुप्लीकेट डला सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऊपर आते फिर से, जैसे 101 लिखा है, अन्नू लिखा है, हम यहाँ पे 101 अन्नू बाई चांस गलती से लिखा जाता है, हम लोग बाई हैंड, ह्यूमन एरर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बच्चे लोग को बोलते हैं कि स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो हो सके एक बच्चा बदमाश है, क्या करता है, वो इधर भी बैठ गया, फिर इधर से फिर इधर आ गया, और स्टूडेंट जो लिख रहा है वो नया है, तो क्या होगा, 2 बार उसका नाम आ गया, तो ये एरर आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कीज़ के थ्रू हम लोग उस टेबल को लॉक करते हैं या उस टेबल को बनाते हैं जिससे ये सब प्रॉब्लम ना आए। तो कीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए रिलेशनल डेटाबेस एंड ए वाइटल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। तो हम लोग जब टेबल बनाते हैं तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करता है। दे हेल्प इन्फोर्स इंटीग्रिटी एंड हेल्प आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करता है। अब देखो कितने टाइप के होते हैं, 3 मेन टाइप ऑफ कीज़ जो आता है, कैंडिडेट कीज़, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड अल्टरनेट की। अब यहाँ 4 दिखाया है, लेकिन बेसिकली और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी है कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड अल्टरनेट की। अब प्राइमरी की क्या होता है, जो फील्ड पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो विद इन ए टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टेबल है, हम ये एग्जाम्पल टेबल लेते हैं, इस टेबल में ऐसा कौन सा फील्ड है, फील्ड मतलब ये कॉलम वाला, ये सब में 5 में कौन सा फील्ड है जो यूनिक है, सब में मतलब कि उसका नंबर्स जो रिकॉर्ड्स डाला हुआ है, ये जो रिकॉर्ड्स डाला हुआ है, अलग अलग रिकॉर्ड डाला हुआ है, उसमें सिर्फ डिफरेंट डेटा है, हो सकता है आगे भी अगर हम इसमें बनाएं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम अगर स्टार्ट करते हैं नेम से क्या होगा, नेम में देखो अन्नू है, बालू है, लीना है, मे भी उस क्लास में डिफरेंट अन्नू नाम का 2 स्टूडेंट हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। क्लास मान लो सेम ही क्लास में हो सकता है, 12A में ही 2 अन्नू हो, ठीक है, तो और एवरेज भी सेम हो सकता है। लेकिन गौर करना, एडमिशन नंबर जो है हर स्टूडेंट का अलग होता है, आप लोग का भी अलग है, आप लोग का भी डिफरेंट है। आप लोग को अगर इस पूरे स्कूल में आपके नाम से 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन यूनिक आपको क्या बनाता है, एडमिशन नंबर। तो ये जो फील्ड है ये प्राइमरी फील्ड है। प्राइमरी फील्ड का रूल ये है कि उसका जो रिकॉर्ड होगा वो यूनिक होगा और वहाँ उसमें कोई भी एम्प्टी वैल्यू नहीं होगा। एम्प्टी वैल्यू का मतलब खाली जगह नहीं होगा, नल नहीं होगा। ऐसा होता है कि कभी का जैसे 483 है, ये नहीं दिया हुआ है और बाकी डेटा दिया हुआ है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि प्राइमरी की वो होना चाहिए कि जो यूनिक हो और नल वैल्यू उसमें ना हो।
अ कॉलम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो विथ इन अ टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। ठीक है, कैंडिडेट की आते हैं, सेकंड की कैंडिडेट की, इस ये भी सिमिलर टू प्राइमरी की है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें देखिए, कैंडिडेट कीज आर सेट ऑफ फील्ड कॉलम्स विथ यूनिक वैल्यू इन द रिलेशन दैट आर एलिजिबल टू एक्ट एज ए प्राइमरी की। एलिजिबल टू एक्ट एज ए प्राइमरी की मतलब वो प्राइमरी की जैसा होता है लेकिन वो एक्ट करता है प्राइमरी जैसा। कैंडिडेट की का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि उसमें भी ऐसा फील्ड जो यूनिक हो, उसका डेटा जो है यूनिक हो, लेकिन इसमें क्या है कि अगर इसमें नल है, मान के चलिए ये अगर नल है, ये नल है, नल मन कहता है कि कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो तब उस की को कैंडिडेट की बोलते हैं। ठीक है, और अगर प्राइमरी की को छोड़ के दूसरा जो फील्ड है जिसका कंटेंट, जिसका रिकॉर्ड भी यूनिक है और अगर उसमें नल है और या नहीं भी है, तब भी उसको कैंडिडेट की बोल सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट की, out of the candidate key after selecting a key as primary key the remaining keys are called alternate key। अब इसका सिंपल सा है कि बोलता है कि प्राइमरी की और कैंडिडेट की को सेलेक्ट करने के बाद जो भी कीज़ बचता है रिमेनिंग की, उसको अल्टरनेट की बोलते हैं। मान के चलिए अगर हम एडमिशन नंबर को सेलेक्ट कर लिए प्राइमरी की और इसमें नेम को सेलेक्ट कर लिए कैंडिडेट की, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी लेकिन रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन हम अभी के लिए इसके डेटा के बेसिस पे क्या लेते हैं कि हाँ इसमें मान लो ये कैंडिडेट की हो गया, तो बाकी जो बचा जैसे क्लास, सेक्शन एंड एवरेज बचा, ये अल्टरनेट की हो गया। ठीक है, फॉरेन की, फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग ज्वाइन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फॉरेन की वो की होता है, जैसे अभी आपको हम बोले थे रिलेशनल थे, देखिए पहले टेबल इस डिफिनेशन में जाते हैं। फॉरेन की इज़ ए फील्ड और ए कलेक्शंस ऑफ फील्ड in one table that uniquely identify a row of another table. In other word, a foreign key is a column or combination of column that is used to establish a link between two table। ठीक है, मैं आता हूँ फिर से। देखिए, जैसे मैंने अभी रिलेशन में बता रहा था कि 2 टेबल बनता है, 3 टेबल बनता है, सब में लेकिन एडमिशन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, एडमिशन नंबर और नेम दिया हुआ है, तो हर टेबल में क्या है, डिफरेंट टेबल में एडमिशन नंबर कॉमन है। तो जो 2 टेबल में या 3 टेबल में जो फील्ड कॉमन है उस फील्ड को फॉरेन की बोलते हैं। और फॉरेन की का एक और ये भी है कि फॉरेन की में बी दी प्राइमरी की इन दी नेक्स्ट टेबल या अदर टेबल, और ये हो सकता है कि अदर टेबल में भी वो प्राइमरी की हो। सो ये फॉरेन की मतलब कि 2 टेबल में अगर कोई फील्ड कॉमन है और तो वो फील्ड को फॉरेन की बोलते हैं, और वो दूसरा वाला टेबल में वो जो फील्ड है उसको वो प्राइमरी की हो सकता है, उसको बोलते हैं फॉरेन की। आज के लिए यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।